नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मिर्ची 24 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। निगम का बजट पेश 2023-2024 के लिए 2 अरब रुपए से ऊपर की राशि। महापौर ने आम जनता का बजट बताया। बीते कल निगम सभागार में काफी हो हंगामे के बीच शहर सरकार का बहुप्रतीक्षित वर्ष 2023-2024 का वार्षिक बजट पेश किया गया, जिसमें शहर के विकास कार्यों को गति देने और पुराने अधूरे पड़े कार्यों को समय सीमा के अंदर खत्म कराने को प्राथमिकता दी गई। हालांकि बजट पेश किए जाने के दौरान प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के पार्षदों ने बजट को गैर उपयोगी बताते हुए अपने अपने क्षेत्र के जरूरतों को सामने रखा। उनका कहना था कि बजट में किसी भी नए और जरूरी कार्यों को पूरा कराने में प्राथमिकता नहीं दी गई है। उक्त बजट से सिर्फ पैसों की बर्बादी ही होना है। शहर की आम जनता को इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। इधर सभापति जयंत ठेठवार ने बताया कि इस वर्ष का बजट प्रावधानिक बजट है, जिसे विपक्ष के द्वारा दलगत बजट बताया जाना गलत है। निगम का प्रस्तुत बजट शहर के सभी पार्षदों से चर्चा उपरांत निगम की आय और खर्च के बीच तालमेल बिठाकर प्रस्तुत किया गया है। चूंकि नगर निगम राज्य सरकार के अधीन काम करती है, अतः बजट में राज्य सरकार की जारी योजनाओं को प्राथमिकता दिया जाना बहुत जरूरी होता है। जबकि महापौर जानकी काटजू ने बजट को बहुउपयोगी बताते हुए कहा कि अब तक का सबसे अच्छा बजट बताया है। उनके अनुसार वर्ष 2023-24 के इस बजट में 2 अरब 28 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए सुरक्षित रखी गई है। बजट दोनों दलों के पार्षदों की सहमति और चर्चा के बाद प्रस्तुत किया गया है। इस प्रावधानिक बजट में शहर की नालियां, सड़कों, मुक्तिधामों के पुनर्निर्माण के अलावा खेल मैदानों का उन्नयन और तालाबों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। कुछ स्थानों के लिए नई सड़कों का निर्माण भी प्रस्तावित है। संजय मार्केट का निर्माण और विस्थापन का कार्य आने वाले महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखते हुए सहयोग दे रहे हैं। संजय मार्केट के निर्माण हेतु पूर्व में ही 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। नहीं रखेंगे तो वो फिर बनेगी, इस साल में और नहीं चालू होगी। अभी बताएंगे बजट 23-24 का बजट पेश की गई, जो कि 2 अरब 28 करोड़ की बजट पेश किए गए हैं, जो कि शहर के हित के लिए बजट पेश की गई। ना भाजपा ना कांग्रेस का, आम जनता का बजट है। और जो कि शहर विकास के लिए बहुत सारा सुझाव आया तो उसमें भी हमने जोड़कर बजट पेश की गई है। साथ में जो कि शहर का जो सड़क है, नाली है, उसके लिए निर्माण का प्रावधान किया गया है। साथ में मुक्तिधाम का है, खेल मैदान का है, सभी को प्रावधान में रखते हुए बजट पेश की गई है। और हमारे जब से राज्य सरकार बनी है तो संपत्ति कर नहीं बढ़ाया गया, बल्कि आधा की गई है 40% का। और कामकाजी महिला हॉस्टल के लिए हमारे नगर निगम से सहमति दे दी गई थी, लेकिन जो केंद्र में सरकार बैठी है उसके आनाकानी के वजह से महिला कामकाजी हॉस्टल नहीं बन पा रहा है। और भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं होने के कारण आए दिन वो लोग नाटक नौटंकी करते रहते हैं। मैम, बात मुद्दे की जाए तो संजय कॉम्प्लेक्स की भी स्वीकृति पास हो रही थी, वो वहाँ पर हो चुकी है और अभी तक का कोई निर्माण नहीं हो संजय जी। पूर्व में ही हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे तो 14 करोड़ का स्वीकृति मिली है संजय कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, लेकिन वर्क ऑर्डर के साथ सभी प्रक्रिया पूरा कर ली गई है, जो कि व्यवस्थापन में ही हमें अनुमति नहीं मिल रही, जो कि टेक्निकल परेशानी है कि संजय कॉम्प्लेक्स से कोई त्वारी बाजार में शिफ्ट करना है। इस प्रावधान को पूरा करने के लिए, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगातार हमारी नगर निगम प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास करके हमारे विधायक जी ने भी वहाँ बात कर रखे हैं। इस महीने के लास्ट में स्वीकृति मिल जाएगी, फिर निर्माण कार्य शुरू की जाएगी। आज बजट प्रस्तुत की है। नगर निगम संस्था राज्य सरकार के एक अधीन होती है और अपने आय और के हिसाब से व्यय जो वो बजट में प्रस्तुत करती है। सारी योजनाओं को बजट में प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता है। सारे बजट लगभग 95% राज्य शासन के अधीन रहते हैं। राज्य शासन जो है वो बजट जो प्रस्तुत हुआ है वो अपने बजट में लेते हैं, तो कहीं न कहीं राज्य सरकार जो है वो निगम के बजट में एक अहम भूमिका रहती है, इसलिए राज्य परिवर्तित योजना और अन्य सारे योजना को शामिल किया गया है। और रही बात ये बजट जो है वो आय का बजट प्रस्तुत किया है, बचत का प्रस्तुत किया। आप इतिहास देख लें
जो नगर निगम का जो बजट रहता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस, मिनिमम मैक्सिमम वो आय का ही बजट प्रस्तुत होता है, चाहे सरकार किसी का भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम बजट प्रावधानिक रूप से एक बजट में संशोधित होता है। जैसे विधानसभा में बजट प्रस्तुत होता है, किसी प्रकार का संशोधन नहीं होता है, पुनर्रचित बजट पुनः बाद में सत्र में लाया जाता है। किंतु नगर निगम अधिनियम के तहत जो सदन में बजट आता है वो किसी दल का नहीं माना जाता है, क्योंकि सारे सदन के सदस्य उसमें विचार करते हैं और इसमें एक नियम भी है कि जो विचार करके जो निर्णय लिया जाता है, जो आवश्यकता है, जिस क्षेत्र में आवश्यकता है उस क्षेत्र में आप सम्मिलित करवा सकते हो राशि, वहाँ का विकास कार्य सम्मिलित करवा सकते हो। इसलिए ये जो बजट होता है एक सारे पार्षदों का बजट होता है। और चुनावी वर्ष है तो ऐसा लगता है विपक्ष को कि कहीं ना कहीं ये बजट के बारे में वो बोले कि सर्वसम्मति न होने दें और बहुमत से पास करें। ऐसा हो सकता है, चुनावी वर्ष करते हैं, मुद्दा बनाने के लिए होता है, किंतु ये बजट जो है एक ये एक प्रावधानिक बजट होता है, नया कुछ करने का जो रहता है वो नहीं है। लेकिन बजट में पुराने कार्यों के लिए बजट जो है वो बढ़ाया गया है, तालाब का भी बढ़ाया गया है और नाला का भी बढ़ाया गया है, लाइट का भी बढ़ाया गया है। ये जो बजट है एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक पार्षदों का और जनता का बजट है।